हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जावा में किस तरीके से एक गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पर ये जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि फैक्टोरियल होता क्या है और एक नंबर का फैक्टोरियल निकालते कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 5। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल ऐसा डिनोट किया जाता है। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल डिनोट ऐसा करेंगे, मतलब 5 लिखते कैसा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, आप चाहो तो उसको उल्टा भी लिखो कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो आपको आंसर क्या आएगा, 120। ठीक है, रिपीट करता हूँ एक और बार समझाने के लिए कि मान लो कि एक आपका नंबर है, यूजर ने दिया है 6, तो आपको निकालना है 6 का फैक्टोरियल। मतलब 6 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर आप उल्टा बोलो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और इसका आंसर क्या मिलेगा हमको, 720 मिलेगा। कैसा करते हैं, आइए देखते हैं जावा के अंदर हम ये कोड को कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है num। ठीक है, और एक और वेरिएबल का नाम है फैक्ट, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1। ठीक है, एक वेरिएबल है i। ठीक है, कितने वेरिएबल है मेरे पास, 3। स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग यूज़र से वैल्यू लेने वाले हैं, तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यूज़र को क्या बोलेंगे, सिस आउट एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। ठीक है, यूजर क्या देगा हमको, एक नंबर देगा जो हम स्टोर करेंगे sc डॉट, कहाँ स्टोर करेंगे, नम में स्टोर करेंगे। कैसे कहेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट कहेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक का। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। आप इसी कोड को वाइल लूप से भी कर सकते हो, बट मैं फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू num एंड i प्लस प्लस। ठीक है, एंड कहूँगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इन टू आई। दैट्स इट, इतना ही कोड है। बाहर निकलने के बाद हम लोग सिस आउट करेंगे और कहेंगे फैक्टोरियल ऑफ प्लस नम प्लस इज प्लस फैक्टर। ये पूरा मैं कोड अभी आपको ट्राई रन करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, रेडी, चलिए। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हमारे पास में, एक वेरिएबल है उसका नाम क्या है, नम, एक वेरिएबल है उसका नाम क्या है, आई, और एक वेरिएबल है उसका नाम क्या है, फैक्ट। ठीक है, 3 वेरिएबल है हमारे पास, और आई की वैल्यू हमने सेट नहीं किया, लेकिन फैक्ट की वैल्यू क्या सेट किया है, फैक्ट की वैल्यू सेट किया है 1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस, ऑल राइट। अब यहाँ पर क्या बोले, एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल, तो क्या करेगा, हमको कंसोल में लिख के देगा कि एंटर अ नंबर टू फाइंड इट फैक्टोरियल। मान लो कंसोल के लिए मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल, और यूजर ने नंबर दिया है 5। क्या नंबर दिया है, 5, तो नंबर में क्या स्टोर हो गया, 5। ओके, अभी जाना बड़ा ज़रूरी है कि वाइल लूप, फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। तो जब हम लोग यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर, तो i की वैल्यू 1 सेट कर देगा, i इज इक्वल टू 1। फिर जाएगा वो यहाँ पर i इज लेस देन इक्वल टू num, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, 1, what is the value of num, 5, so is 1 less than 5, yes 1 is less than 5, तो अंदर जाएगा। जब वो अंदर जाएगा तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू क्या है 1, और फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, तो 1 into 1 becomes 1, तो फैक्ट रिमेन्स 1। अब वो ऊपर आएगा i प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस मतलब क्या, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i बाई 1, तो i कितना हो गया, 2 हो गया। अब चेक करेगा फिर से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, the value of i is 2, is 2 less than 5, yes, अंदर जाएगा। अब देखो, अब रीसेट करो इन वैल्यूज को, तो हमेशा असाइनमेंट कहाँ से होता है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, बोलो चलो फटाफट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, द वैल्यू ऑफ i इज 2, द वैल्यू ऑफ फैक्ट इज 1। देखो यहाँ लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ i इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ फैक्ट इज 1, तो 1 into 2 is 2, तो फैक्ट बिकम्स 2, तो अब फैक्ट कितना हो गया, 2 हो गया। अब कोड ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, तो i बिकम्स 3। अब क्या चेक करेगा वो, इज 3 लेस देन 5, यस और नो, यस 3 इज लेस देन 5, तो क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 2, आई की वैल्यू कितनी है 3, 3 into 2 is 6, तो फैक्ट बिकम्स 6। फिर से ऊपर जाएगा, i becomes 4,
आई कितना हो गया 4, तो इज 4 लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5, तो अंदर जाएगा. व्हाट विल बी द कंडीशन, 4 इज लेस देन 5 ट्रू, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो यहाँ पर फैक्ट इज 6, आई इज 4, तो 6 4 इज 24, तो फैक्ट बिकम्स 24. फिर से ऊपर आएगा आई प्लस प्लस, तो आई बिकम्स 5. इज 5 लेस देन, नो बट इट इज इक्वल टू 5, यस इट इज इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू है. फिर से अंदर जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट 24, so 24 into 5 becomes 120, तो फैक्ट becomes 120. अब कंडीशन हमारा हो जाएगा false because I will become 6. When the condition becomes false, हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे because हमारा for loop क्या हो गया, false हो गया, बाहर निकल गए. अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो क्या लिखेगा, द फैक्टोरियल ऑफ, तो आउटपुट क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ नम को बुलाओगे तो क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी, दैट इज 5 इज फैक्ट को बुलाओगे तो क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या है 120, तो आएगा 120. ये हमारा आउटपुट आएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई हैव गिवन माई email ID इन द डिटेल्स. ओके, आप मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा, बट बिफोर वी एग्जिट दिस कोड हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट द कोड. ओके, तो कंट्रोल टिल्ट, यहाँ पर इससे पहले मैंने प्राइम नंबर का वीडियो बनाया था, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम लोग चेक करें जावा सी स्पेस फैक्टोरियल डॉट जावा, कंपाइल्ड, नो एरर्स. फिर क्या बोलेंगे, जावा रन करेंगे फैक्टोरियल, ठीक है? एंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल. 5 का फैक्टोरियल देखोगे आया 120 आया, 6 का 720, इस तरीके से 7 का 5080, इस तरीके से 8 का 40320. तो दिस इज हाउ यू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर. ये बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के तौर पे इस्तेमाल किया था चेक करने के लिए कि आपको जावा में इतना भी आता है कि नहीं आता है. बहुत सारे बच्चे जब मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ तो कहते हैं जावा आता है, हाउ मच डू यू रेट योरसेल्फ इन जावा, 9 out of 10, 10 out of 10. ओके, और मैं बोलता है कोड लिख के दिखा दो फैक्टोरियल का, सर वो कॉलेज में कराया नहीं था या हम भूल गए सर, ठीक है? फिर पूछूंगा व्हाट इज अ क्लास, तो बोले क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, दैट्स इट, और चुप बैठ जाएंगे. तो मैं पूरा एक सीरीज बनाने वाला हूँ जावा का, जहाँ पर मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक बच्चों को लॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग करूँगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करूँगा. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कोड विद काजी को देखते रहिए. तब तक का हैप्पी कोडिंग, बाय बाय.